नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी एक्सेलेंस क्लासेस। मैं आपका साथी आपका गाइड अंकित लेकर आए हैं मैथ के वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं उस सीरीज को। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड क्या है, होल क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। इन सब नंबरों के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके थे। जातीय मान, स्थानीय मान, तो इन सब चीज़ों को हम पिछली प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। भाग देने के कुछ नियम हमने सीखे थे। आज हम उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि आपसे बोल देगा कि 18 प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दो, 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दो। तो जनरली जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट की बात करता हूँ। तो फर्स्ट बात क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें जब ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हैं कि जो स्टार्ट होती हैं कहाँ से, 1 से, और जो जा सकती हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। तो हमें प्रथम इसमें से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम n का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या होता है, यानी कि ये बात कर रहा है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल की बात। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर जो n है वो n है अंतिम संख्या। वो n क्या है, अंतिम संख्या। अब जैसे कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का योगफल। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि प्रथम 16 की बात कर रहा है, तो मैं इसको जोड़ सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही तो हो गई। मैंने इसको इस तरीके से ऐसे इसलिए लिखा है कि 16 और 1 17, 15 2 17, 14 3 17, 13 और 4 17, ये सब 17 के आंकड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 17, 17 गुणा 8 में यहाँ पर कर सकता हूँ। 17 इंटू 8 हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो 17 इंटू 8 जो होगा वो आपका आंसर होगा। दूसरा मैं इस फॉर्मूले में रखकर इस बात को करूँ, फॉर्मूले में रखकर अगर हम इस बात को देखें तो देखो कितनी संख्या थी, 16 थी। तो 16 लिखा, 16 अंदर 16 प्लस 1 लिख ही देते हैं, 16 प्लस 1 बटे 2। तो आगे क्या बनेगी बात, 16 इंटू 17 बटे 2, 2 से कितनी बारी गया, 8 बारी गया। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आई होगी। 5 8 एकम 8 और 5 13, ठीक है, 136 136। तो आपने जोड़ा प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब ये 16 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, कुछ भी हो, हमें कुछ क्या करना है। अब मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको दिया कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या बात कर रहा है वो 25 की बात कर रहा है। तो मैंने क्या किया, 25 इंटू 26, 1 बढ़ेगा बटे 2, ये कट गया 13 से, तो 25 गुणा 13, जो भी आएगा वही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हुआ हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के लिए, n इंटू n प्लस 1/2। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने इसको इस तरीके से जोड़ भी सकते हैं और जनरली हम इस तरह से जान भी सकते हैं। हमने क्या किया, 8 8 के जोड़े बना दिए, 8 ये हो गया, 8 हो गया, 9 8 17 17 17 हो गया 17, और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, 17 गुणा 8। तो जोड़ने का थोड़ा सा आसान तरीका मैंने इसको किया।
तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद हम अगले क्रम पर चलते हैं और हम जानेंगे इसके बाद कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है। प्रथम n सम संख्या। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 2, 4, 6 और 2 के गुणजों में ये आगे तक चली जाएंगे। अब मैं इसके लिए क्वेश्चन देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, n इंटू n प्लस 1। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। n वही अंतिम संख्या है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा, प्रथम 16 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? तो पहले हम इससे निकाल लेते हैं और फिर एक जनरली एक बार जोड़ के देख लेंगे कि कितनी बात कर रहा है। 16 की बात कर रहा था। 16 इंटू 17, तो 16 इंटू 17 आपके सामने कितना आ जाएगा? 270। अब एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो देखो भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब मैंने देखो 16 थी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। 8 बार लिख लिया। अब नीचे 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। आप किसी को भी जोड़ लो 34 ही आएगा सबका सम। सबका सम क्या आएगा? 34 ही आएगा। देखो ये भी 34, ये भी 34, तो 34 34 के कितने ब्लॉक बने आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ब्लॉक बने। तो 34 इंटू 8 गुणा करके देख सकते हैं, तो आएगा कितना? 270। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो इसमें हमें क्या जानना था? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल के लिए क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम जनरली भी जोड़ सकते हैं। सम संख्या में बता चुका हूँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो जनरली भी हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले में इस बात को रख सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद चलते हैं हम विषम संख्याओं में। प्रथम n विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो विषम संख्याएं हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से। 1, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से विषम संख्या आपकी कैरी करती हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और इस तरीके से वो कैरी करती जाती है। इसका योगफल होता है जो भी अंतिम नंबर है उसका स्क्वायर, n स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर। अब मैं जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने रखूं, प्रथम 16 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 16 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो मैंने क्या बोला? जो भी है उसका आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। अच्छी तरीके से हम इस बात को जानते हैं। एक बार जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ने में कोई बुराई तो नहीं है। तो बेटा 1 से स्टार्ट होता है। 1 के बाद क्या आएगा विषम में? 3, फिर क्या आएगा? 5, फिर 7। अब 9 विषम नहीं है, 11 विषम है। कि 9 विषम है? 9 विषम है या नहीं? 9 विषम संख्या है। 9 अभाज्य नहीं है, लेकिन 9 विषम है। तो 1, 3, 5, 7, 9
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। यही तो नंबर बने आपके पास। तो देखो भाई 31 और 1 32, 29 और 3 32, 27 5 32, 25 7 32, 23 9 32, 21 11 32, 19 13 32, 15 17 32। तो सभी के सम क्या आ गए आपके सामने? देखो भाई सभी के सम आपके सामने आ गए 32 32 32 32। सबके सम आपके सामने क्या है? 32 32 32 32 32, 32 32 और 32। तो भैया 32 के कितने जोड़े हैं? जितनी बार उतनी बार गुणा कर दूँ ना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 12, 8 दूनी 16, 8 की 24 और 1 25, 2 छप्पर आया ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हम जनरली भी इसको निकाल सकते हैं। तो 1 3 5 7 9 11 यानी कि 2 का अंतर है, 1 से स्टार्ट है, वो सब क्या है? अभाज्य है। तो 1 3 5 7 9 आपके पास सामने अभाज्य संख्या आई, वो सॉरी मेरा भाई मिस्टेक, वो सभी विषम है, अभाज्य नहीं। अभाज्य तो एक स्वयं का और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, यानी कि 2 का अंतर है। 1 3 5 7 9 1 से स्टार्ट है, वो सब क्या है? 2 से ना कटने वाली संख्या है, वो क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या हमने देखी, विषम संख्याओं का हमने योगफल देखा है, n² होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। कितनी हो गई देखिए? हम बात करते हैं लगातार n सम संख्याओं का योगफल। अभी तो प्रथम थी, अब लगातार है। दोनों चीजों में अंतर है। लगातार n सम संख्याओं का योगफल, लगातार n सम संख्याओं के योगफल की हम बात करेंगे तो लगातार n सम संख्याओं का योगफल जो होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 क्या होता है भाई? वो होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1, जहां n क्या है? एक सम संख्या है। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं। लगातार 16 तक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई सम संख्याओं का योगफल लगातार 16 तक की बात कर रहा है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 ये इसकी बात कर रहा है। लगातार 16 नहीं कर रहा, 16 तक की बात कर रहा है कि हमें 16 पे जाकर रुक जाना है। इनका योगफल निकालना है। तो देखो हर कंडीशन में आपको 18 मिल रहा होगा, तो 18 इंटू 4 तो कितना मिला आपके सामने? 72। इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। हमें 16 तक चाहिए ना भाई, तो 16 तक चाहिए तो 16/2 ब्रैकेट में 16/2 प्लस 1। तो आपने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला? 8 और 8 और 9, तो 8 इंटू 9 9 8 72। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिला? 72। ये था लगातार n सम संख्याओं का। दोनों चीजों में अंतर था, मैंने पिछली बार बताया। प्रथम n सम संख्याओं का, ये कह रहा है लगातार इतने तक, वहां जाके रुक रहा है, यानी कि वो संख्या बोल रहा है कि हमें इतने पे। जैसे ही क्वेश्चन में यहाँ लिखूं कि लगातार 18 तक, लगातार 28 तक, जैसे मैं लिखूं
कि लगातार 28 तक की सम संख्याओं का योगफल, कितने तक, 28 तक। तो 28 तक जाना है तो मुझे क्या करना है, 28/2 प्लस 1 कितनी बारी गया, 14 बारी गया, 14 बारी गया, 14 गुणा 14 इंटू 50, 15 चौक 60 का 0, 6 15 6, जोड़ के देख सकते हैं। 28 तक की बात कर रहा है तो 28 तक बात कर रहा है तो देखें 2 4 6 8 10 10 14 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 30 30 के जोड़े बन रहे हैं आपके सामने। कितने कितने के बन रहे हैं, 30 30 30 30, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़े बने। तो 30 इंटू 7 आपको कितना मिला, 210। यही तो मिला था ना अभी यार, यही तो मिला था 210। तो आपको समझ में आया होगा कि लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद मैं जल्दी वीडियो ख़त्म करूँगा क्योंकि शादियों का मौसम है और आपको फिर ले चली में अपने देवर की बारात लेके सुनना पड़ेगा। फिर आपको सर ले चली देवर की बारात लेके ना सुनाओ। अगला है लगातार n तक, क्या कह रहा हूं, लगातार n तक, लगातार n तक विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, लगातार n तक विषम संख्याओं का योगफल। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, लगातार n तक की बात कर रहा तो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लेता हूं, 1 से 21 तक विषम संख्याओं का योगफल। तो कहां से कहां तक की बात कर रहा है, 1 से 21 तक की बात कर रहा है। तो n बराबर यहां पे क्या है, मैंने बताया था कि n क्या है, अंतिम नंबर है। n क्या है, अंतिम नंबर है। तो क्या करना है मुझे, 21 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करना है। तो मेरे पास क्या होगा, 22/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना मिला, 11। 11 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 121 मिलेगा। ठीक है, 121 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चाहो तो आप इसको जोड़ भी सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसको आराम से जोड़ सकते हो, 1 3 5 7 9, आप इन सबको जोड़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने आज आपसे बात की, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, n सम संख्याएं, n विषम संख्याएं, फिर लगातार n सम संख्याएं, लगातार n विषम संख्याएं। इसके बाद अगली वीडियो में इसके आगे बात करेंगे क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को मैं विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।